नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा हमारे एस्ट्रोलॉजी के सबसे अनकंट्रोल्ड प्लैनेट के बारे में। अनकंट्रोल्ड मैं कह रहा हूं, जिससे कि आप समझ ही गए होंगे। आज मैं बात करूंगा मून के बारे में, यानी कि मन के जो कारक हैं, चंद्र देवता, उनके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट वहाँ पे आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ आपके जीवन से रिलेटेड जो अदर और भी मुद्दे हैं और भी टॉपिक्स हैं, लाइक रिलेशनशिप, मैरिज, वेल्थ, राहु को चार्ट में कैसे देखना है, जेमस्टोन कौन सा धारण करना है, ऑलमोस्ट हर एक लग्न के लिए ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट को ज़रूर इसके लिए चेक कीजिएगा। और जैसे कि ये मून का वीडियो आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने मर्कुरी पे, वीनस पे, सैटर्न पे, सन पे ऑलरेडी वीडियोस दिए हैं, जुपिटर पे। तो आई नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप ऐसे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं चंद्रमा, यानी कि चंद्र देवता जो हमारे मन के कारक हैं, और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी में इन्हें बहुत चीज़ों का कारक माना जाता है। जैसे कि माता के कारक होते हैं ये। चंद्रमा माता का कारक है। हमारे रक्त में जो फ्लूइड होती है, यानी कि जो उसके अंदर वाटरी नेचर है हमारे ब्लड का, बहने का, वो भी मून दर्शाता है। उसके बाद मून जो है नरिशमेंट, यानी कि आपकी जो नरिशमेंट है, उसको हमारी जो मातृत्व में मॉम की बात करें तो उसमें नरिशमेंट एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो नरिशमेंट का कारक है मून। अगर आपके चार्ट में अच्छा है तो ये आपके ओवरऑल जो आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। लाइक कोई भी आपको देख के मोहित हो जाए। चंद्रमा की क्वालिटी थी दोस्तों कि उन्हें देख के वो किसी को भी मोहित कर सकते हैं। मोहित करना यानी कि अपने पे बोलते हैं ना कि फॉल ऑन लव समथिंग, आपने सुना होगा। तो जैसे मैंने कल जो मैंने वीडियो किया था वीनस में, मैंने आपको समझाया था वीनस इज द अट्रैक्शन एंड द मून इज द लव। तो जो प्यार है वो, उसके लिए मून का होना बहुत ज़रूरत है, मून अच्छा होना बहुत ज़रूरत है। अगर आपके चार्ट में मून बहुत ख़राब है, बहुत एफ्लिक्टेड है, तो भी आपको आपके लव अफेयर्स में सक्सेस मिलने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आप ये देख सकते हैं। और एक चीज़, मून अगर आपके चार्ट में अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको मैं बता दूं, जो भी अदर साइड ऑफ जो अदर पार्ट जो होता है, लेकिन फीमेल, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, अगर फीमेल है तो मेल, बहुत जल्दी आपकी तरफ वो आकर्षित भी होंगे। आप ये भी नोटिस करिएगा। अगर मून केंद्र में है, स्पेशली 4th हाउस में है, स्पेशली 1st हाउस में है, तो ये सिचुएशन होती है। और चंद्रमा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में टॉरस साइन में उच्च का हो जाता है और स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ नीच का। जैसे कि चंद्रमा अष्टम भाव, यानी कि स्कॉर्पियो काल पुरुष कुंडली में अष्टम भाव में पड़ती है। तो 8वें घर पे चंद्रमा अच्छा रिजल्ट जल्दी नहीं देता है, ये भी आप समझ लीजिए। 8th हाउस का चंद्रमा जब भी उसकी दशा या अंतरदशा आएगी, इंसान को परेशानी, मेंटल इलनेस, मेंटल डिप्रेशन या ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड होता है। ऐसे सिचुएशन इसके लाइफ में आते हैं जब भी चंद्रमा 8वें घर में होगा। साथ ही साथ चंद्रमा अगर 12वें घर में होता है तो भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन लेके आता है। इंसान अकेलापन उसे बहुत भाता भी है, और इवन वो बहुत अकेला रहना हो, ये इसके अंदर कुछ कलात्मक चीज़ों को ज़रूर लेके आता है उसका। क्योंकि अकेलापन इंसान जब रहता है तो ऐसा नहीं कि वो अकेला ही बैठता है, कुछ ना कुछ तो इंसान को चाहिए करने में, कुछ चाहिए, चाहे वो कितना अकेला हो चाहे बाहर में। तो अकेला बैठता है। इसमें आर्टिस्टिक, बहुत बार देखोगे बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी आपको मिलेंगे जो कि जिनका चंद्र 12वें भाव में है, तो ऐसा भी होता है। और अब बात करेंगे थोड़ा सा डीप में कि चंद्र हैं क्या, इन्हें देखना कैसे। तो दोस्तों एक सिंपल डेफिनेशन में कहा जाए तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कुछ नहीं है दोस्त, चंद्रमा एक अनकंट्रोल्ड माइंड है। मून इज द अनकंट्रोल्ड माइंड, यानी कि ऐसा दिमाग जो आपके वश में नहीं रहता है, और इसे कहा गया है मन। आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े गीता में आप देखोगे कहा गया है कि अपने मन को काबू में पाओ, यानी कि मन जिस दिशा में लेके जा रहा है उस पर मत जाइए। काफ़ी सारे इस पे आई थिंक कबीर की चौपाई भी है, मनवा तो पंछी भया उड़ उड़ चला आकाश। तो कहते हैं ना कि आपको बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रीम में कैस्टल्स बनाते हैं, यानी कि हवाई किले जो बनाते हैं, बेसिकली ये मन कराता है।
मन आपको हमेशा वहीं लेके जाएगा जहाँ कुछ सुख मिले, जहाँ कुछ आनंद मिले, जहाँ कुछ आपके एक्ट बोलते ना आपके कंफर्ट को डिस्टरबेंस ना हो, आप बेस्ट लेवल के कंफर्ट में रहो। मन हमेशा आपको ऐसी चीज़ों की तरफ ही लेके जाता है। इसीलिए कहा जाता है मून इज़ द अनकंट्रोल्ड माइंड। और आपको बता दूं, जितना कि कोई और प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में, जितने प्लैनेट आप जानते हो, राहु, केतु, मार्स, जितने भी आपको बड़े बड़े खतरनाक नाम पता है, उन सबसे कहीं ज़्यादा भयानक प्लैनेट मैं आपको बता रहा हूँ, इज़ द मून इज़ द वन ऑफ द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट इन योर चार्ट। अगर ये अफ्लिक्टेड है, ये सही नहीं है, तो आपके जीवन को ये किस दिशा में लेके जा सकता है आप इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्यों? मून इज, जैसे कि मैंने कहा कि मून मन है, इज अ सबकॉन्शियस माइंड। माइंड एक होता है, माइंड जो होता है वो मरकुरी है, बुध जो मैंने कहा, माइंड जो है वो मरकुरी है। जैसे मैंने कहा बुध भी बहुत डेंजरस प्लैनेट है, हम उसे भूल जाते हैं। इसी तरह मून को हमेशा देखते बहुत शुभ प्लैनेट है, लेकिन मून सबसे खतरनाक प्लैनेट ये है। उसके बाद मर्कुरी को मैं कहता हूँ मोस्ट मैलेफिक। दीज टू प्लैनेट आर मोस्ट मैलेफिक। आफ्टर दैट थर्ड इज द वीनस हु इज द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट इन योर चार्ट, जो आपकी ज़िंदगी को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा तबाह कर सकते हैं। सैटर्न, राहु, जुपिटर, इन सब, ये सब तो बस एक कार्मिक प्लैनेट है। इनका जो बोलते ना, इनका ट्रांजिट बड़ा है, 1-2.5 साल सैटर्न को लगता है। अगर हम राहु की बात करें तो करीबन 18 महीने लेते हैं वो एक राशि में। इनकी दशाएं काफ़ी लंबी, 19 साल 18 साल की दशाएं हैं लगभग। तो इनका हम नाम जानते हैं यार, ये बड़े खतरनाक है। और इनके जो कहानियां हैं, इनसे जुड़ी जो स्टोरीज़ हैं, वो थोड़ी सी बोलते ना कि लाइक डरावनी है। लाइक इंसान उसको सुनने के बाद अरे अब मेरे चार्ट में आएगा तो मेरे साथ क्या करेगा। और जैसे शनि को कर्म का कारक माना जाता है, दंड नायक कहा जाता है। राहु को शनि का हायर वर्जन बताया जाता है, और उसको डेमन है, वो उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं। राहु, केतु, मंगल के बारे में बहुत क्रूएल है, गुस्से वाला है, ऐसे प्लैनेट को हम समझते हैं। लेकिन आपको बता दूं एक बार फिर से, दीज 3 प्लैनेट इज़ द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट इन योर चार्ट, जो कि एक्चुअली आपकी लाइफ को डैमेज करती हैं, पूरी तरह से तबाह करते हैं। आपको बिना पता चले आप ये करते हैं। आपको मैं इसी पे पॉइंट आपको मैं आज क्लियर कर दूंगा। चंद्रमा जो है मन का कारक है, इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। मर्कुरी इज योर माइंड एंड वीनस इज द अट्रैक्शन। ये तीनों ही आपकी ज़िंदगी में रोज खेलते हैं और आपको पता नहीं चलता, बिकॉज इनका यूज़ आप रोज करते हो। मन आपका जो, ऑब्वियसली मन के बिना तो इंसान जी नहीं सकता, तो मन आपका हमेशा चालू है। क्या आपको क्या करना है, क्या मूड हो रहा है, सोने का मन कर रहा है, उठने का मन कर रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सारा मूड की बात है। माइंड इज़ लाइक, बोलते हैं ना कि मन को बीच बीच में ऑब्स्टेक करता है। यानी कि आपको समझाता हूँ मैं। मान लीजिए आपके अंदर कोई एक हैबिट है, कोई एक ख़राब हैबिट है, यानी कि सपोज आप स्मोकिंग करते हैं। आपको पता है कि मुझे स्मोकिंग नहीं करना, आप सोचते भी है कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन पावर आपको बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड की कितनी तगड़ी होती है। अक्सर आप देखोगे जो लोग नशा करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का आदत होता है सैटरडे को ड्रिंक करना है, या किसी को कुछ भी आदत हो सकता है, यानी कि किसी को होता है कि आज सैटरडे है तो ऑफिस में काम नहीं करना, इट्स काइंड ऑफ हाफ डे ही रहना है, आज वो काम ही नहीं करेगा वो बंदा। तो ऐसे जो कुछ मूड होते हैं, सिगरेट जो पीते हैं, उनको एक टाइम होता है कि ये टाइम पे मुझे चाहिए ही चाहिए। बोलते हैं ना वो इंस्टिंक्ट होती है कि नहीं, मुझे ये टाइम पे सिगरेट चाहिए ही चाहिए। ये जो चीज़ें होती है, ये मूड, इसको बोलते हैं ना मूड स्विंग होना, मूड कहते हैं। तो दिस इज़ द मून। अब माइंड कभी कभी ऑब्स्ट्रैक्ट कैसे करता है आपको बताऊं। मर्कुरी ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, और इसका कारण भी आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, आपको पता है सिगरेट पीना खराब है या फिर नशा करना है, आपका माइंड आपको बोलता है मत कर, लेकिन आपको बता दूं मून इज़ वेरी पावरफुल देन मर्कुरी। वो मर्कुरी से हमेशा जीतता है। क्यों मालूम है? कोई भी बात आपके मन में बस जाए, यानी कि किसी को लेकर शत्रुता आपके गहरे मन में उतर जाए, तो आप कोशिश, बोलते हैं ना, जितना हो सकता है इंसान अपने आप को जला के भी बदला लेने की कोशिश करता है। उसको कहते हैं ना कि मेरे दिल पे लग गई है। वो आपने सुना होगा ना कि इंसान तब सामने वाले को मोस्ट लेवल पे जाता है उसे तबाह करने के लिए, चाहे वो आप दुश्मनी में देख लो, चाहे तो जो चीज़ मन में बैठ जाती है, इंसान उसे लेके बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, एकदम बर्निंग उसके अंदर जो ख्याल होते, चाहे वो दुश्मनी के हो, चाहे वो जलन के हो। मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ पॉजिटिव की भी बता दूँ।
जब भी मून आपका स्ट्रांग है और आपने कोई डिसीजन लिया है लाइफ में, नहीं आप एक, भले ही आपके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आपने देखी, बहुत ऐसे आप देखोगे जिनकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं और स्टिल फिर वो एक स्टैंड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखो कि पिता नहीं है तो बच्चा सिर्फ नशे पत्ती में चला गया या फिर वो गलत लाइन में ही चला गया। आप देखो कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनके अर्ली एज में फादर नहीं होते हैं कुछ, लेकिन उनके 2 बहनें हैं, मैंने देखे हैं कि 2 बहनें हैं, 3 बहनें, उनकी शादी तक करनी, दे टुक स्टैंड, वो स्टैंड लेते हैं, वो अब सारा टफ टाइम वो अकेले झेल जाते हैं सिर्फ इस प्रतिज्ञा पे कि नहीं मैं अपने फैमिली को बचाऊंगा, मेरे फैमिली को कुछ नहीं हो सकता। या फिर जो भी अपने पिता के नाम को नहीं डुबाना है, कुछ भी आपके मन में कुछ बस जाए गहरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैंने दोनों कहा है, जो मन में बैठ जाता है ना वो आप पूरा करके रहते हो। और याद रखिए जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया उसके आप मास्टर हो जाते हो। आप, मैंने एक आध बार ये एग्जांपल पहले भी दिया, आप साइकिल एक बार चलाते हो, फर्स्ट टाइम चलाते हो, कॉन्शियस यानी कि मर्कुरी उसमें साथ देता है, कहाँ चलाना है, कैसे बैलेंस करना है। 2 बार चलाते, 1 हफ्ते बाद मर्कुरी हट जाता है, बिकॉज मर्कुरी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसको फट फट फट, मैंने कहा ना कि वो अपना फ़ायदा देखता, हो गया चलो काम हो गया चलो निकलो, अभी दूसरा फ़ायदा, दूसरा कहाँ से फ़ायदा आ सकता है वो सोचता है। वो मर्कुरी इज़ वेरी क्विक प्लैनेट विथ मेकिंग प्रॉफिट्स। चंद्रमा जो है वो बोलते हैं ना इमोशनल है, अटैच्ड है, सबकॉन्शियस माइंड है। जब आप 1 हफ्ते बाद जब आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चलाते हो तो क्या आप सोच के चला रहे हो? नहीं, फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट इतनी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में, आपका बैलेंस ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, आप फर्स्ट टाइम बुक रीड करते हो स्टार्टिंग में, जब आप छोटे होते हो, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 4th, जब आप बड़े होते हो आपकी रीडिंग एबिलिटी, आप वर्ड का स्टार्ट और एंड देख के समझ जाते हो इट्स व्हाट, मुझे क्या पढ़ना है, कितना फास्ट आप रीड करते हो। ये क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, माइंड की पावर नहीं है। माइंड तो आपको एट प्रेजेंट तरीके पे कैसे यूज़ करना है वहाँ पे आता है मर्कुरी का प्लेस। तो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई भी इंस्टिंक्ट रहती है कि यार मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, तो मर्कुरी बीच में आता नहीं मत कर, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से जीत नहीं पाता है। इसलिए आप जब सिगरेट छोड़ने की कोशिश करो, 1 हफ्ता, 2 दिन आपने छोड़ा, फिर आपने पी, आपने ड्रिंकिंग हैबिट क्विट करने की कोशिश की, आपने 1 महीना किया, 1.5 महीने का, उसके बाद अगेन आप हार गए, ये होता है। उसके बाद आपकी एक आदत है कि नहीं यार ये सैटरडे तो मैं काम नहीं करूँगा, आज तो मेरा मूड ही नहीं है। तो अक्सर आपने दिमाग में डेवलप कर लिया, अगर कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई वो चीज़ कि नहीं ये चीज़ ऐसी है, तो आपके साथ वही होगी। बहुत बार आप देखोगे, आप जैसे सबकॉन्शियस माइंड में किसी को किसी चीज़ का डर बैठ जाता है कि नहीं ये चीज़ अशुभ है, और उसके साथ वो घटना भी होने लगती। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आसपास जैसी आपका ऑरा क्रिएट होता है वो ऐसी चीज़ों को खींचने लगती हैं, ऐसी इंसिडेंट्स को अचीव करने लगती हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल। मून इज़ अ वेरी पावरफुल प्लैनेट इन योर चार्ट। अगर ये अफ्लिक्टेड हो जाता है, अगर ये खराब हो जाता है, ट्रस्ट मी, इससे घातक प्लैनेट कोई दूसरा नहीं है। मर्कुरी ऑब्स्टेकल डालने का काम करता है मन के बीच में। इसीलिए आप देखिएगा कर्क लग्न की कुंडली में जो मर्कुरी है वो 12th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है, यानी कि उस कुंडली के लिए वो फंक्शनल मेलेफिक होता है, यानी कि वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाला प्लैनेट होता है जो कि उसकी मंशाओं के कहीं ना कहीं बाधा बनता है। लेकिन आप कभी नहीं देखोगे कि मर्कुरी के कुंडली में, यानी कि जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली है या कन्या लग्न की कुंडली है, उसमें मर्कुरी उसमें मून कभी 6, 8, 12 का लॉर्डशिप ले नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात आपके लग जाती है तो आप उसको अचीव करने में लग जाते हो। तो मून काम हमेशा मर्कुरी से ही कराता है अपना, उसको काम दिमाग से, माइंड का यूज़ करके ही करना। उसको पता है मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, दिस इज़ द बेस्ट पर्सन आई कैन, बोलते ना कि जैसे मैं जॉब पे रख सकता हूँ मर्कुरी, जो हर जगह बराबर मुझे लेके जाएगा, मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। मन को पता है। तो मन यानी मून कभी भी मर्कुरी के चार्ट में आप नहीं देखोगे कि वो 6, 8, 12 का लॉर्डशिप लेता है, चाहे वो मिथुन हो। मिथुन में आप देखोगे वो 2nd हाउस का स्वामी रहता है। अगर आप कन्या लग्न को उठा लोगे वहाँ पर 11वें भाव यानी लाभ का स्वामी होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खेल है मन और बुद्धि के बीच में। यानी कि बुद्धि जो है कभी कभी मन के आड़े आ सकती है, लेकिन क्या होता है, लेकिन मन जो है वो बुद्धि को नहीं हराने की कोशिश करता। वो सोचता है वो मौके का तलाश करता है, तू रुक, मैं तुझे धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि जहाँ पे बात नहीं बनती है, मतलब आप
ऐसे चढ़ के बात करोगे तो नहीं होगा। उसको रोज़ धीरे धीरे सॉफ्टली टच करके या फिर सॉफ्टली बोल के कानों में धीरे धीरे उसके दिमाग में डाल के आप उसको, कहते हैं ना कि 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच हो जाता है, तो वैसा ही कुछ है। और जहाँ तक बात करो, जैसे मैंने कहा कि शनि राहु से हम डरते हैं, वो कुछ ऐसा ही है कि जैसे कहते हैं ना कि आदमी चोर से ज़्यादा चोरी से डरा हुआ रहता है हमेशा। क्योंकि देखो, चोरी की घटना शायद सबके जीवन में हो, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चोर का डर हर इंसान में मिलेगा आपको। उसी तरह से शनि राहु का डर हर इंसान में मिलेगा, भले ही उसके साथ वो घटना हो नहीं हो, लेकिन चोरी का डर उसे ज़रूर होगा। लेकिन एक्चुअली चोर जो होता है उसका किसी को पता ही नहीं है। एक्चुअल चोर कौन है? एक्चुअल सच में जो आपके चार्ट को या आपके लाइफ को बर्बाद करने की ताकत मैं कहूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मून, मर्कुरी और वीनस में है। वीनस अट्रैक्शन है, जैसे मैंने कल आपको बताया, वीनस का आप वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगेन मर्कुरी का वीडियो आप देख सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की व्हाट इज़ मर्कुरी। तो ये तीनों को हराने, इन तीनों के भी बोलते हैं ना परे जाने की ताकत रखता है मून। और इसलिए कहा जाता है मून इज़, मतलब ये मेरा मानना है कि मून अगर आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड है, मून राहु के साथ बैठता है तो मून खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, एक तो मन और एक पापी प्लैनेट यानी कि मैलेफिक प्लैनेट कहते हैं, यानी कि राहु देवता को हम कहते हैं कि ये हमेशा बोलते हैं ना कि इनके पास, जैसे मैंने कहा कि राहु के पास इंद्रियां हैं, राहु के ऊपर मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया राहु के बारे में। तो राहु जो है उनके पास इंद्रियां है, वो भी सुख भोगने के चक्कर में रहते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि दैत्यों के पास ही सबसे बड़ी सुख सुविधाएं थी और सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं का लालच उन्हें ही था। तो रहा यहाँ पे राहु और यहाँ पे भोग विलास करने वाले मून भोग विलासी हैं एक्चुअली। तो दोनों की कॉम्बिनेशन ऐसी, मतलब इसमें अगर इंसान गलत डायरेक्शन में जाने लगा तो उसे रिटर्न लेके आना मुश्किल है। यानी कि अगर आदमी ऐसा जिसका चंद्रमा और राहु साथ में है चार्ट में, अगर वो नशे में चला गया, एडिक्शन में चला गया या किसी गलत लाइन में घुस गया, वहाँ से उसका रिटर्न आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर सन बहुत मजबूत है चार्ट में, यानी कि उसकी सोल मजबूत है, तो कुछ चांसेस में, गारंटी नहीं है, कुछ चांसेस है कि वो आ सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे टाइम पे एफ्लिक्टेड मून के समय राहु साथ में बैठा है और इंसान किसी गलत चीज़ों में चला गया तो उसका आना इम्पॉसिबल हो जाता है। शनि और मून का कॉम्बिनेशन इज नॉट अप्रिशिएटेड, क्रिएट अ विश योगा, यानी कि विश योग बन जाता है साथ में बैठते। विश योग क्यों होता है? चंद्रमा जो है, देखिए जहाँ पे चंद्रमा इमोशनल है, चंद्रमा फीलिंग्स को दर्शाता है, चंद्रमा फ्रीडम को दर्शाता है, यानी मन को कभी भी बांधना। देखो, कभी भी इंसान को जब जेल में डाला जाता है तो उसकी बुद्धि को तकलीफ नहीं होती है, उसके मन को तकलीफ पहले होती है, अब मैं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी फ्रीडम छीन ली जाती है ऑब्वियसली। तो मन को जो है शनि जब आता है वो बाउंड्रीज देता है, उसके सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस लाने शुरू कर देता है। अब उसके लिए बोलते हैं ना, वो जो फ्रीडम वाला जो कंफर्टेबल उसका कंफर्टनेस था वो खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा मून इज कारक ऑफ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज क्या है? फोर्थ हाउस सुख भाव है, यानी कि सुख को ज़्यादा वो संबोधित करता है। और वैसे मैंने कहा इंसानी मन हमेशा सुख की तरफ भागता है, कंफर्ट की तरफ भागता है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो जब भी मून होगा शनि के साथ तो शनि उसको बाउंड्री क्रिएट करता है, यानी कि आपको मेंटल, बोलते हैं ना कि इंसान का जो मन होता है वो जैसा चाहता है कर नहीं पाता, उसकी वजह से आता है डिप्रेशन आता है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा जब भी शनि और चंद्र का योग आपके कुंडली में हो, ऐसे इंसान को 100% मेडिटेशन करना चाहिए। अगर ऐसा इंसान मेडिटेशन करता है, इवन चंद्र राहु, ये लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो इससे बड़ा रेमेडी इस दुनिया में कुछ नहीं है उनके लिए। लेकिन आपको क्या होता है कि आज के डेट में रेमेडी के नाम पे लोगों को कुछ अलग चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो खट से करे और लाइक। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इन सब पे इतना मैं नहीं मेरा खुद का, मैं किसी को इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें सजेस्ट नहीं करता अनटिल जब तक वो बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स ना करे। और मेरा तो हमेशा रहता है कि बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल एंड बिलीव ऑन योर वर्क। फर्स्ट, अगर आपने काम किया है, अगर आपने मेहनत की है तो रिजल्ट आपको मिलेगा। डोंट जस्ट रिलाई ऑन एस्ट्रोलॉजी, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और चंद्रमा, मर्कुरी और जुपिटर की एक कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने में आपको थोड़ा आसानी होगी। बृहस्पति की पत्नी थी तारा, बोलते ना जिसको चंद्रमा ने मोहित कर लिया था, जिनसे बोलते ना दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गया था। तो बृहस्पति को ये चीज़ बहुत देर में पता चली। तो कुछ दिनों बाद जब तारा प्रेग्नेंट हो गई तो
जो बृहस्पति थे वो बहुत ही नाराज हुए और बहुत मतलब श्राप देने की स्थिति में आ गए। तो ब्रह्मदेव जब ब्रह्मदेव के पास हो गए तो उन्होंने काफ़ी मतलब वो रुष्ट थे। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि स्त्री को पहले पता चलता है कि पुत्र किसका है। तो ब्रह्मदेव ने कहा मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने जब तारा से पूछा तो तारा ने कहा कि ये जो पुत्र है ये चंद्र का है। और चंद्र जो थे, जैसे कि मैंने कहा कि भोग विलास उन्हें बहुत पसंद है, मैंने आपको कहा, और पूरे एस्ट्रोलॉजी में प्रेम भी चंद्रमा ने ही किया है। तो चंद्रमा ने इसके वजह से जो मरकुरी का जन्म हुआ था, जो कि जुपिटर ने उस चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जुपिटर और मरकुरी के बीच में हम दुश्मनी समझते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना हम नाजायज़ कहते हैं ना, तो मरकुरी उस टाइम पे जो थे इसलिए मरकुरी जो है वो चंद्रमा से हेट भी रखते हैं। यानी कि जो मैंने आपको समझाया 3rd और 12th के स्वामी है कर्क में, लेकिन चंद्रमा ऐसा नहीं करता। और उसका मैंने कारण भी बताया, क्योंकि चंद्रमा उसको अपना नाम नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो जैसे कि वो पत्नी तारा की थी। तो ऐसे ही एक शॉर्ट में मैंने आपको कहानी बताया, जो कि एक रिलेशन है चंद्रमा का और बुध का आपस में। और आप और एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, जुपिटर के चार्ट में आप देख लीजिएगा, जुपिटर के लग्न में चंद्रमा 8वें भाव के मालिक होते हैं। यानी कि जुपिटर ने मून को 8th हाउस का प्लेसमेंट दिया है अपने चार्ट में। वहीं आप पाइसेस लग्न उठा लोगे तो वहाँ वो 5th हाउस के लॉर्ड है। आपको बता दो 5th हाउस प्रेम का भाव माना जाता है। 5th हाउस आपको बता दो 5th हाउस में ज़रा सा भी एफ्लिक्शन हुआ, लाइक 5th का संबंध 12 या 8 से बनता है, तो बहुत जल्दी उसके कारकत्व खराब भी होते हैं। 5th हाउस का स्पेशली ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। तो दोस्तों ये था मेरा चंद्र पे वीडियो। ऐसे कुछ और अच्छे वीडियोस में लाता रहूँगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।